तो पीछे मुड़कर देखा और मां की आंखों में झांककर, जल्दी कर मां, अब क्या बताना है, अब कौन सा ऐसा रहस्य है जो बताना है। और वो चाहती है स्थिर हो इसका मन, एकाग्र हो मन, बुद्धि या मति इसकी स्थिर हो, ये समझ सके। इसलिए मां ने कहा, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछु नाई। कोई और कारण नहीं, ऐसे द्वेष रखकर मत जाना मन में, क्रोध मत रख कर जाना, घृणा मत रख कर जाना, ग्लानि तेरे मन में न रहे, कैकेयी के प्रति आवेश न रहे, मंथरा के प्रति द्वेष न रहे, पिता के प्रति कोई तेरे मन में अवमानना अवहेलना के भाव न रहे, गुरुजनों के प्रति तेरे मन में अवज्ञा के भाव न रहे, श्रेष्ठ संतों के प्रति तेरे मन में उपेक्षा के भाव न रहे, विधाता के प्रति भी तेरे मन में विरति न रहे। ये ठीक अच्छे लक्षण नहीं है। ये कोई एक दूषित अंतःकरण लेकर जाना, एक कलुषित मन लेकर जाना, एक प्रतिशोध की भावना लेकर जाना, हर बात पर भड़क जाना, हर बात पर आवेशित हो जाना, लड़ मरने के लिए तैयार हो जाना, ये ठीक नहीं है। ये जो कुछ हुआ है सब तेरे वजह से हुआ है। इसमें भरत और कैकेयी मंथरा कहीं नहीं आते। ये देखिए मां कैसी होती है। इसलिए एक बार वो दृश्य मैंने कहीं सन्यास के बाद कहीं देखा। उन्हें पता नहीं था कि ये क्या घटना हुई है। उनके टेरेस गार्डन पर मैं बैठा हुआ था और उन्हें पता ही नहीं था कि ऊपर मैं बैठा हूं। और एक मां अपने बालक को समझा रही थी कि मेरा झगड़ा तेरी चाची से है, तेरा नहीं है, और वो एक अस्थाई है, कुछ थोड़ा सा टेम्पोररी फेज है, और ये ठीक नहीं लगता। ऐसा करें आप। आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके अपने मतभेद, बच्चों के नहीं हो सकते। वो बच्चों के मतभेद न करें, उनके मन में भेद न डालें। ज्येष्ठ जनों के प्रति, अग्रजों के प्रति, अनुज के प्रति, परिवार के प्रति, समुदाय के प्रति, अपनी वंश कुल गोत्र परंपरा के प्रति, अपने देश के प्रति, समुची मानवता के प्रति एक कलुषता न रखें, ये भाव ना हो। कस के हाथ पकड़ लिया, उसने कहा, तुम्हारे भाग्य राम बन जाएं। और एक और बात कही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। कोई दूसरी और कोई बात नहीं है। उसमें मंथरा, उसमें कैकेयी, उसमें देवसत्ता, उसमें कहीं कोई और आड़े नहीं आता है। हाँ एक बात है, तेरा भाग्य जग गया, तेरे भाग्य के लिए राम वन में जा रहा है। दूसर हेतु तात कछु नहीं। तेरा भाग्य जग गया है, तेरे भाग्य का कपाट खुल गया है। और वो यहां तक बताने लगी कि जब धरती पर भार पड़ेगा तो हजार हजार फणों पर धारण करने वाली धरा किसके शीश पे धरी है? वो कौन है जो धरती के भार को ढोता है? तेरा भार उतर रहा है। भवो भारावताराय। अरे लक्ष्मण, कुछ भार उतारने के लिए ही तो अवतरण हुआ है राम का। तो भार किसका उतरेगा? बोझा किसका कम होगा? दुख किसके कम होंगे? कष्ट किसके कम होंगे? तेरे। देखिए कितनी सुंदर बात है। देखिए, भवो भारावताराय, भार को उतारने के लिए, भार कम हो, निर्भर हो सके, आप निश्चिंत हो सके, माथे का भार मिट सके, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। दूसर हेतु तात कछु नाय। इसे लक्ष्मण, तेरे भाग्य की बात है ये, और तुझे अवसर मिल रहा है सेवा करने का, चूक मत जाना, दौड़ कर जा। इसलिए अब एक नहीं है, तीन हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अब वो तीन हैं, एक ब्रह्म है और बीच में माया है और फिर एक जीव है। इन पर कोई चर्चा की जाए तो हमारा सालों बीत जाए, मुझे लगता है कि युग बीत जाएं। एक जन्म कम पड़ता है ये जानने के लिए कि द्वैत सिद्धांत सही है या द्वैताद्वैत सही है या शुद्धाद्वैत सही है या कि अद्वैत सही है। सबका आदर करना चाहिए, सभी सिद्धांतों का। वो द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो।
अपने अपने ढंग से समझाया उसको। वेदांतियों ने, विशिष्टाद्वैतवादियों ने, द्वैतवादियों ने, अशुद्धाद्वैतवादियों ने वो राम लखन और जानकी का वन में जाना अलग 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 ढंग से समझाया सबने। ब्रह्म जीव विच माया जैसे, वो आगे ब्रह्म है, फिर बीच में माया है, पीछे पीछे जीव है, और वो निकल गए वन में। अयोध्या अनाथ सी है। भक्ति अद्भुत चीज है जिसमें इष्ट की प्रसन्नता ढूंढी जाती है। इष्ट की प्रसन्नता, इष्ट कैसे अनुकूल हो, इष्ट को अनुकूल करने का नाम ही तो भक्ति है ना। इष्ट की अनुकूलता किसमें, इष्ट की प्रसन्नता किसमें? तो भक्त ढूंढ ढूंढ कर कुछ ऐसे योग यत्न करता है। वो पाद्य अर्घ्य स्नान, गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप, मधुर मिष्ठान तांबूल परिधान, वो सब इसलिए हैं। वो सेवा चर्या सपर्या, या वो मुद्राएं, या वो न्यास, या वो आवरण पूजा, किस लिए है? उसकी प्रसन्नता के लिए, वैसा बन जाने के लिए, वैसा हो जाने के लिए, उस जैसा बन जाने के लिए। फिर कुछ भेद नहीं रहता जीव में और शिव में। फिर वो ब्रह्मानुभूति सिद्ध हुई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, फिर वही हो जाता है। वो तुम्हें जान तुम्हें हो ही जाइए। आपको जानकर फिर जीव आप जैसा ही हो जाता है। भक्ति का अर्थ है कि इष्ट की प्रसन्नता किसमें है। तो रोती अयोध्या को छोड़कर आए राम, बिलखते हुए अवध को छोड़कर आए राम। और वो बड़े गंभीर हैं क्योंकि उन्होंने पिता को देखा है। उनकी आंखों के अश्रु, माता का विकल भाव। एक भक्त ऐसा निकला जिसने राम के ओठों पर हंसी रख दी, हंसी धर दी। राम को एक मुस्कान मिले, एक अदद मुस्कान। राम जरा मुस्कुरा दें, कुछ ऐसी बात कहूं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे गरुणायन चितई जानकी लखन तन। ये केवट ऐसा है कि इसकी पहली चिंता यह है कि जो राम का गांभीर्य छीन लिया जाए। कुछ ज्यादा गंभीर है ठाकुर इस समय। वो मुस्कुराए, वो अपने स्वभाव के वशीभूत हों, मंद इसमें धासे थोड़ा मुस्कुराए। अच्छे नहीं लग रहे हैं राम अभी, मेरा राम थोड़ा मुस्कुराए, इसमें मन मुस्कान, होठ खिले, जरा अपने स्वरूप में आए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। धन्य है तुलसी, उस केवट तक पहुंच गए। वहां गंगा के तट पर वो उलझ रहा है। वो कह रहा बाद में पार उतारूंगा, पहले चरण पर खरूंगा। उस पार, और जिस ढंग से केवट ने उपेक्षा की सीता और लक्ष्मण की, वो देखते बनती है। उसका सीता लक्ष्मण से कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई संवाद नहीं हुआ उसके, उन्हें देखना भी नहीं चाहता वो, क्योंकि चोट खाया हुआ प्राणी है। बहुत चोट खाई है उसने पूर्व जन्म की। बड़ी उपेक्षा, बड़े उपहास, बड़े व्यंग, और बहुत तरह से उनकी दुत्कार सही है इसने। ऐसा कहते हैं, पुराण में चर्चा आती है, देवताओं में ये बात हुई कि कौन भगवान नारायण के पग पखार कर आए, उनका चरणोदक चरणामृत, उनके चरण छूकर कौन आए, क्षीर सागर तक कौन पहुंचे। इसने कहा मैं जाऊंगा, कछुआ बनकर ये चला गया। चरणों की ओर पहुंचा तो लक्ष्मी जी ने जल से हटा दिया ऐसा करके। अरे यहां कहां तक पहुंच गया, ये कछुआ यहां कहां से आ गया। लक्ष्मी जी एकदम सावधान हो गई और लक्ष्मण को कहा, उन्हें शेषनाग को ध्यान रखना, कोई जीव आ गया यहां पर। इधर चरणों की तरफ तो मैं बैठी हूं, मैं नहीं आने दूंगी, उधर सिर की तरफ ध्यान रखना। तो हजार हजार फण लक्ष्मण के, शेष के, और बहुत बार उसने प्रयास किया कि वो भगवान के चरण पखार सके, चरण पखार सके। अच्छा, शर्त कुछ ऐसी लगी थी कि चरण नहीं पखार सके तो फिर मनुष्य लोक में जाना होगा, मृत्यु लोक में। ये ध्यान रहे, फिर आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहेंगे। कोई ऐसा एक बड़ा ये एक संकल्प है कि या तो चरण पखार कर आइए, चरणोदक लेकर आइए, वहां तक पहुंच गए आप, ठीक है, आप धन्य हैं, हम आदर करेंगे आपका। पर कोई भगवान के चरणोदक लेकर आए, कोई उनके चरण छू कर आ जाए, इसने कहा मैं प्रयास करता हूं। एक देवता चला स्वर्ग से कछुआ बनकर,
फिर नाना प्रकार के वो जलचर बनकर वहां तक पहुंचने का प्रयास करता। लक्ष्मी जी भगा देती, हटा देती हाथ से, और शेष के हजार हजार फण चैतन्य हो गए। वो तो सजग प्रहरी है, सोता तो कभी है नहीं, उसे निद्रा आती नहीं। और मुझे क्षमा कर देना, इससे ज्यादा सोना आता है वो विष्णु हैं, जिन्हें ज्यादा सोना आता है। कुंभकर्ण आदि नहीं है, 6-6 महीने की नींद है उनकी तो। ये तो युग युग तक सोना जानते हैं। विश्राम करना किसी को आता है, विष्णु है। और फिर इतना विश्राम कर लेते हैं कि कान से मधु कैटम निकलते हैं। वो इतनी गहरी नींद कि उस नींद का परिणाम मधु कैटम। और वो इस ढंग से सो सकते हैं कि लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं और हजार फण धारण करने वाला शेष है, तो आराम करिए। इस तरह से निश्चिंत कौन सो सकता है, जिसके पास इस तरह के परिकर, चाकर, सेवक, दास, दासी, अपना अंग, अपना ही कोई हिस्सा, इतना सजग कोई निश्चिंत। तो अपने बड़ों से कहो कि वो आराम से रहें, हम हैं यहां। सेवक ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वामी से कहे निश्चिंत हो जाइए, आराम कीजिए, हम हैं ना। तो फिर देवताओं ने कहा था कि अब आप चरण तो छू नहीं सके, मृत्यु लोक में जाइए। और देवताओं ने आशीष दिया। और भगवान ने भी कहा कि देख, एक ऐसी अवस्था पैदा होगी कि तू फिर चरण पखार लेना मेरे भलाई। लेकिन प्रतीक्षा करनी होगी एक युग की, त्रेता तक की। और मुझे ऐसा लगता है कि साधन में प्रतीक्षा करनी चाहिए। अधीरता अच्छा लक्षण नहीं है। साधन में धैर्य तो रखना ही चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा भी साधन का एक अंग है। प्रतीक्षा बड़ा हिस्सा है साधन का, साधना का। उसमें आप इष्ट के निकट रहते हैं। अच्छा, प्राप्ति के बाद तो साधना शिथिल हो जाती है। साधना का सबसे बड़ा एक पक्ष ये भी है, जो साधक कहते हैं कि देखिए, एक ऐसा पक्ष है कि अब प्राप्ति हो गई, अब साधन कहां रहेगा, फिर उपचार कहां रहेगा, साधन फिर गया। तो जो साधन की रुचि है, साधन में जो सक्रियता है, साधन की संलग्नता है, साधन में सेवा सपर्या आदि जो है, वो क्रम फिर पूरे हो गए, क्योंकि साध्य की प्राप्ति हो गई। तो ये वहां खड़ा है। और लक्ष्मण और सीता की ओर देखते हैं। राम, पहचानो इसे, ये कौन है? सुन के वट के बैंग, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाए। वो हंस पड़े। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अयोध्या की थकान लेकर, अयोध्या से एक मुख म्लान लेकर, अयोध्या से एक प्रकार की चुप्पी लेकर, एक हल्का सा कष्ट लेकर लौटा राम। कि अवध अनाथ है, उजड़ा और रोदन करता हुआ, बिलखता हुआ मेरा अवध मैं छोड़कर आया। तो ये मुस्कान देना चाहता है कि बीती बातें बिसारिए, आओ मैं आपको पार उतार देता हूं। प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाए, चितई जानकी लखन तन, दोनों को देखकर। और कहते पहचानो कौन है ये वही है। पार उतारने के लिए पग पखारता है। हमारे चरणोदक की बड़ी महिमा है पैरों की। चरण कमल बंदऊ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। एक देवता ऐसा है जिसका माथा पुछता है। जटाटवी गुल जल प्रवाह पावित स्थले, गले विलंब विलंबिताम भुजंग तु गमालिकाम। ये शिव, उनके मस्तक पर वो इतने विनम्र हैं कि कोई उनके शरणापन्न हो, कोई उनके निकट आए तो माथे पे रख लेते हैं। गंगा माथे पे आ जाओ, चंद्रमा मस्तक पर आ जाओ। कोई शरणापन्न हो, भाई माथे पर आ जाइए। चंद्रमा असहाय है तो चरणों में नहीं बैठेंगे आप, नहीं, हृदय में भी नहीं। इतना आदर। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते, यमाश्रितो ही वक्रोपी। टेढ़ा मेढ़ा आदमी, सब तरीके से असहाय, साधनहीन, गुणहीन, अपात्र, हे निंदनीय, तयाज, अग्राह्य, बहिष्कृत, और सब ओर से वो त्रस्त फकित प्राणी। इसका अर्थ यही तो हुआ ना, वक्रोपी। यमाश्रितो ही वक्रोपी,
कि अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है और अपात्र भी है तब भी वो उसके लिए स्वीकृति है। ये कितनी बड़ी एक एक्सेप्टेंस। एक बार मैं कहीं विदेश में था और वो मुझसे कहने लगे चाय के समय पर कि स्वामी जी टॉलरेंस एक बड़ी चीज है और सभी धर्मों में टॉलरेंस होनी चाहिए, इस पर चर्चा है आज। मैंने कहा नहीं नहीं, हम थोड़ा और आगे की बात करते हैं। तो वो कहने लगे क्या? हमने कहा टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस तो बहुत छोटी चीज है, एक दूसरे को सहन कर लेना ये तो बहुत छोटी चीज है। और मेरा वेद कहता है एक्सेप्टेंस, सब वही एक है। जब सारे हम इकट्ठे हैं तो इसमें एक दूसरे को सहन क्यों करें? हम सब एक ही तो हैं। स्वीकृति होनी चाहिए। और भगवान शिव में क्या है? स्वीकृति जीव के लिए, वो जैसा भी है। इसे हर जमात वहां बैठने को तैयार है। वो हर किसी का आदर करता है, वो हर किसी को गले लगा लेता है, वो हर किसी के पास है। माथे पे चंद्रमा रख लिया, माथे पे गंगा रख ली, माथे पे हर चीज, लेकिन चरणों की महिमा निराली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उसकी विधि है कि किस प्रकार से प्रणाम करें। वो पूरी ऊर्जा का वर्तुल, पूरी ऊर्जा का स्रोत, पूरी ऊर्जा कहीं इकट्ठी रहती है। तो वो कुछ ऐसा विद्वानों का अभिमत है, ऐसा कुछ शास्त्र भी संकेत करते हैं, कुछ गुरुजनों ने भी कुछ इस प्रकार के संकेत दिए कि चरणों में ही सारी चीजें हैं। ढंग से बस वो छू ली जाए, ढंग से चरणों को स्पर्श कर लिया जाए, विनत होकर, विनम्र होकर वहां की धूल माथे से लगा ली जाए। तो फिर बहुत से तर्क हैं, अलग अलग प्रकार के। रामायणी कहते हैं कि भाई आपके ये जो चरणों की धूली है, इससे पत्थर से भी कोई नारी बन जाती है, मेरी ये काठ की नाव है, आदि आदि आदि, पता नहीं क्या क्या कहता है वो। राम जानकी लखन को बैठा लेता है, पार नहीं उतारता। लक्ष्मण ने कहा कि प्रतिकूल पवन नहीं है, बहुत दूर नहीं है तट, अधिक जल नहीं है, तू ऐसा भी नहीं लगता कि अनुभवी नहीं है, फिर भी पार क्यों नहीं लगाता है? मौन है वो। तट बहुत दूर नहीं, हमें लगता है पार उतरते उतरते बस अब नाव हम लगी किनारे और तू फिर भीतर ले आता है। ऐसा लगता नहीं कि तू अनुभवी नहीं है और कोई पवन का कोई प्रहार है, कोई प्रतिकूल पवन है, ऐसा भी नहीं है। बहुत तेज धार भी नहीं है, कोई बहुत दूर भी नहीं है, पर हम किनारे लगते लगते फिर तू बीच में ले आता है हमें। तो मौन रहता है। लेकिन जैसे लक्ष्मण को किंचित आवेश आया कि अब किनारे आते आते नाव हमारी फिर से बीच में आ गई है, ऐसा क्यों कर रहा है? तब मौन भंग हुआ केवट का। उसने कहा जिसे पार उतार रहा हूं वो भी कभी कभी ऐसा ही करता है, फिर बीच में ले आता है। किनारे किनारे पहुंचा जीव फिर बीच में आ जाता है। मैं तो उसे बता रहा हूं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया वारे पाहे मुरारे। उनके स्वभाव को बता रहा हूं, जैसा उनका स्वभाव है वैसे मेरा स्वभाव है। नाव किनारे लगी, लेन देन की बात, अकाम आप्त काम निष्काम पूर्ण काम, कुछ चाहता नहीं। पर इसमें एक बात है कि किस तरह से एकाग्रता है, मन और बुद्धि और चित्त में किस तरीके से एक तादात्म्य है राम और सीता के, ये देखने की बात है। पति पत्नी में दो देह होती हैं वो, पर दो तन के बाद मन एक होता है। तन दो हो सकते हैं, वो दो तन हैं, पर मन एक होता है, एक विचार होते हैं, एक संकल्प होता है। इसी ध्यान रहे, संकल्प में द्वैतता न रहे, दो संकल्प न रहे, पति पत्नी के, भक्त भगवान के, गुरु शिष्य के, एक संकल्प रहे। इसे वो बहुत एकता रहती है, जहां वहां सिद्धि होती है जीवन की। पति पत्नी का अर्थ है जीवन की सिद्धि। ऐसे राम का कुछ मन हुआ देने का, राम कुछ देना चाहते हैं, राम कुछ देना चाहते हैं, कोई मेहनत मजूरी नहीं, कुछ उपहार। अब राम को लगा कोई स्थूल वस्तु दें, ऐसे कुछ स्थूल। और ये जानकर कि मेरा पति कुछ देना चाहता है, तो एक अंगूठी, बस एक जो थी हाथ में, उसे उतार कर राम को दे दिया। एक अंगूठी, ये बस वो सौभाग्य सूचक, कि ये भी कोई सौभाग्य सूचक वस्तु, ये भी कोई एक क्यों रखी जाए मुद्रिका जिस पर राम नाम लिखा हुआ है।
जो बहुत अधिक मूल्यवान है, जिसमें सीता के प्राण बसते हैं, जिस पर राम लिखा है, जो उपहार में मिली है, जो राम से ही प्राप्त हुई है, जो राम ने ही भेंट की थी, वो मुद्रिका उतारकर वो इतने निष्प्रह हैं, वो राम के निकट इतनी असंग हैं, इतनी समृद्ध हैं, कब इसकी भी आवश्यकता क्या है। तो मुद्रिका उतारकर उन्होंने राम की हथेली पे रख दी। ये लीजिए, अपने पति के हृदय की भावना जानकर वो मुद्रिका उतारकर उनकी हथेली पे रख दी, ये दे दीजिए। केवट मना करता है कि नहीं नहीं, ये इतनी कीमती चीज मैं नहीं लूंगा, ये तो किसी और के मतलब की है, इसका मैं अधिकारी नहीं हूं, ये तो मेरे मतलब की है ही नहीं, मुझे तो ये तो इतनी महंगी चीज मैं नहीं ले सकता। और वो दूरदृष्टा है, वो पहचानता है कि अभी राम के पास अंगूठी रही तो राम कभी मौका पाकर हनुमान को दे देंगे और हनुमान ये मुद्रिका लेकर लंका में जाएंगे, इसलिए ये कुछ और काम करेगी मुद्रिका, मैं नहीं लूंगा इसे, इतने से मैं नहीं टलूंगा, लौट कर जब कभी आएंगे जो मन होगा दे देना। वो यहां तक कहने लगा, लौट कर जब आओगे। इसे कोई विद्वान मुझसे पूछ रहे थे कि राम जी ने जो हनुमान को मुद्रिका दी, अंगूठी दी, वो कौन सी थी? तो मैंने कहा वो यही अंगूठी थी, राम ने संभाल के रख ले कि अब ये सीता को वापस नहीं देंगे, सीता त्याग चुकी कोई वस्तु, अब उसकी रही नहीं, इसलिए वो संभाल कर रखी जाए। अब उसका कोई बड़ा प्रयोग होगा, किसी बड़े प्रयोग में, बड़े प्रयोजन की पूर्ति में। राम वन में है, भरद्वाज के आश्रम से प्रणाम करते हुए राम सघन वन में, और अपने कितने ही विवेक संपन्न, विचार संपन्न आपके संवेग हों, संवेदनाएं हों, पूछ कर जियो। 14 साल वन में कैसे रहें, कहां रहें? लक्ष्मण को कहा उन्होंने कि हमें गुरुजनों से, मुनि मंडली से, संत समूह में जाकर पूछ लेना चाहिए। यहां एक ऋषि हैं और उनसे पूछे जाकर कि वन में कहां रहें, किस दिशा में, कहां कुटिया बनाकर, नदिया के किनारे, निर्झर के निकट, प्रपात के पास, कहां? वो बड़े प्रपात के पास ठीक रहेगा या नदिया के निकट या निर्झर के कहीं आसपास? कहां, किस कोने में, किस दिशा में? यहां तो बड़े सघन वन हैं, ये जम्मू तमाल पाकर रसाल घने, वो विशाल वट विटप, और उनकी छाउन पर लटकती लताएं, खिलते फूल, वो अवराइयां, वो कुंज, वो अद्भुत पलाश के चौड़े ऊंचे वो वृक्ष, तपस्वी जैसे, कहां रहे? तो कभी ये पूछ कर, दिशाओं का अंतर तो रहता है, उत्तर में जल रहे, दक्षिण पूर्व में अग्नि रहे, दक्षिण पश्चिम में आप स्वयं रहें, ऐसा कुछ वास्तु संकेत करता है। लेकिन अगर ये सब चीजें नबी हों तो वास्तु ये भी बात कहता है कि गणेश द्वार पर हो, आंगन में वृंदा हो, तुलसी, गौ का दर्शन नित्य हो, तो फिर सारे वास्तु ठीक हो जाते हैं। तो वास्तु के नाम पर घर की तोड़फोड़ मत करा लेना, लगा कि घर धर्मशाला ही हो गया है। तो पहले तो घर कुछ और था और अब घर धर्मशाला हो गया है, क्योंकि अब वो इतना अल्ट्रेशन कराई है कि सब वास्तु के हिसाब से घर बनवा लिया है। तो घर ही धर्मशाला दिख रहा है, घर आश्रम जैसा दिख रहा है। दीवारें कहां गई जी कि वास्तु शास्त्री आए थे, वो कुछ बताकर चले गए। तुलसी रखो घर में, वृंदा, तो कुछ ऐसा संकेत मिलता है जहां से पवन, प्रकाश, आकाश, उजास आता रहे। आंगन में, आंगन खुला हुआ रखना, ये कुछ संकेत मिलते हैं कि आपके आंगन में प्रकाश, आकाश, उजास और पवन का आवागमन निरंतर होता रहे। आंगन ऐसा बनाइए अपना कि आपके आंगन में पवन का प्रवाह रहे, पवन अबाधित आती रहे, प्रकाश, आकाश झांकता रहे,
उजास, नक्षत्रों की, ग्रहों की ऊर्जा, पूरा आकाश झांकता रहे आपके आंगन में, तो आंगन से आकाश को देख सके, वहां से प्रकाश आ सके, वहां से पवन आ सके, वहां से नक्षत्रों का उजास आ सके, आप उन्मुक्त आपकी दृष्टि जाए, आंगन खुला हो, और कहीं आंगन में वृंदा रख दें, आप तुलसी रख दें, तो बड़ी चीज है तुलसी। अभी पीछे जो एक धरती सम्मेलन हुआ था, धरती समिट, जो पर्यावरण के लिए कोपेनहेगन में 2 साल पहले, उससे कोई 4 साल पहले हुआ था ब्राजील में, ब्राजील में कोई धरती समिट हुआ था, पर्यावरण की चिंता, वो ग्लोबल वार्मिंग, उस सम्मेलन की उपज थी वो। वहां से एक वो अटकल पच्चू निकल कर आई, ग्लोबल वार्मिंग, वहां से निकल कर आया था शब्द, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये सब चीजें, ओजोन की परत शिथिल हो रही हैं, ये सब चीजें, फिर सब चिंताएं जगी कि किस तरह से नीर घट रहा है और किस प्रकार से आकाश में हलचल है। तो तब यहां से एक पत्र पढ़ा गया था, एक शोध पत्र पढ़ा था, अब रहे नहीं, पंडित विद्यानिवास मिश्र, उन्होंने पढ़ा था, वो BHU में पढ़ाते रहे, बड़े विद्वान, भारत के अद्भुत विद्वान पंडित विद्यानिवास मिश्र, उन्होंने वो पेपर वहां पढ़ा और चौंक गए सब लोग, चकित रह गए सब लोग, हतप्रभ रह गए, जो उन्होंने पेपर पढ़ा वहां पर, जो उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया वहां पर। उन्होंने कहा पूरी धरती के सारे उपद्रव शांत करने के लिए, वो उल्का पिंडों के हों, वो आकाशीय असंतुलन हो, अथवा वो धरा का कोई किसी प्रकार का असंतुलन हो, वो जैव असंतुलन हो, वो रासायनिक असंतुलन हो, वो परमाणुओं का विकिरण हो, उन सब के लिए एक वस्तु है सबसे सुंदर, जो हमें सब तरह से अभिरक्षित रख सकती है, उसका नाम है तुलसी, उसका नाम है वृंदा, घर के आंगन में होनी चाहिए। और कहीं वो गाय के गोबर से लिपी हो, कहीं गाय का गोबर से चौका लेपन किया हो, वहां वृंदा हो, तो उसकी प्राण वायु, वृंदा में प्राण है, ऑक्सीजन नहीं, प्राण। कुछ लोग गलत ढंग से उसकी बात रखते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है तुलसी। नहीं नहीं भाई, ऑक्सीजन नहीं देता, वो प्राण देता है। ऑक्सीजन देने वाले पेड़ तो दूसरे हैं, जैसे अश्वत्थ है, वट है, 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, जैसे कदम का पेड़ है, और बहुत से पेड़ हैं, जैसे बरगद के पेड़ से जो ये वट विटप है, उससे ऑक्सीजन मिलती है, प्राण नहीं, प्राण केवल तुलसी देता है। और उस समय जब आप सांझ का समय हो और आप हल्के से वहां दीप जलाएं, बहुत नन्हा सा दिया, एक नन्हा सा दीप उस समय जलाएं जब संध्या हो रही हो, और कहीं उसकी प्रदक्षिणा कर लें, और भोर के समय तनिक सा जल डालकर उसकी प्रदक्षिणा कर लें, अद्भुत प्राण संचार होता है। आपकी स्मृति, मेधा, ऋतुंभरा, ब्रह्मऋता, उसका विकास होता है। फिर निर्णय देखो अपने, फिर आप अपने भीतर की ऊर्जा देखिए, फिर आप अपने अंदर एक सबलता देखें, स्वयं पर नियंत्रण करने की अद्भुत सामर्थ्य देखें। आप अपने घर में तुलसी तो रखिए, और एक वो तुलसी पत्र उदर में कहीं आपके सरक गया, चबाए नहीं उसे, उसमें उसे पारा होता है, मरकरी होता है, चबाना नहीं चाहिए तुलसी को। पूरा वो पत्ता तुलसी का आपके पेट में सरक जाए, जल से कैसे ही वो लुढ़क जाए आपके पेट में, महाऔषधि है, उदर विकार शांत करता है, चित्त के, मन के रोग, जो मलिनता है, अवसाद है, भय है, चिंता है, चुप्पी है, अनमनापन है, कि आप बहुत क्रोध में रहते हैं, या ठीक निर्णय नहीं कर पाते, या कि आप में बहुत सुस्ती सी रहती है, वो सारी जड़ता का भंजन ये तुलसी करती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम भगवद पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। तुलसी के दल, इसे देवालय में जाते थे पहले लोग, और वहां से भगवान का चरणामृत लेते, तुलसी दल लेते, राम को लगा कि कहां जाएं, कहां कुटिया बनाएं, और सबसे पहले किस वृक्ष की स्थापना करें, किस दिशा में। वाल्मीकि के आश्रम में गए, वो प्रणाम किया ऋषि को, लेकिन ऋषि
मगन होकर अश्रुपूरित नेत्र से रोम रोम रोमांच वह राम की आहट पाकर धन्य अनुभव करने लगा ऋषि। और कहने लगा, हे राम, मुझे क्यों ठगने आया है? तू ईश्वर है, ब्रह्म है, सनातन सत्ता है, मैं तुझे कहां बताऊं रहने के लिए जगह। चिदानंद में देह तुम्हारी, सर्वव्यापी सत्ता आप कहां नहीं है? ऐसा कौन सा कोना है जहां आप नहीं रहते और आप वहां रहना चाहते हैं? आप तो पहले से ही विद्यमान हैं। आप तो हर घर में हैं, घट घट में हैं, मन में हैं, हर ओर हैं, हर दिशाओं में। तो कौन सा कोना ऐसा बताऊं जहां आप नहीं हैं? और रहना ही चाहते हैं आप कहीं, तो चलिए दो चार ये जगह मुझे को समझ आती हैं, यहां रहिए। राम हाथ जोड़कर कहते हैं, मुनि मैं कुटिया कहां बनाऊं? मुझे 14 बरस जंगल में रहना है, तो कहां, किस दिशा में रहूं? नदिया के निकट, प्रपात के पास, निर्झर के आसपास, कहां, किस दिशा में, किस वृक्ष के आसपास? इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरी धरती पर किस कोने में, कहां, इस जंगल में कहां? तो वाल्मीकि ने कहा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहले से नहीं है, हर जगह आप हैं, घट घट में। फिर भी एक स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां रहिए, वहीं कुटिया बनाओ अपनी। और एक कुटिया 14 साल के लिए नहीं, पल जीवन भर के लिए वहां रहना। वो कौन सा स्थान है?